Hello dear students, welcome back to our YouTube channel डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे कि बीटा फंक्शन होता क्या है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि कैसे बीटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इन द टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। अब कुछ इंटीग्रल हमें गिवन है, इनको आपने चेंज करना है किस फॉर्म में, बीटा फंक्शन की फॉर्म में, कि इनको एज ए बीटा फंक्शन लिखा जा सके। तो अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट है जो। अब यहां आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वन माइनस एक्स के एम माइनस वन डी एक्स है, इंटीग्रल 0 to 1। अब बीटा फंक्शन अगर ये होता तो यह एक्स स्क्वायर की जगह क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था, तभी तो ये क्या बनता, बीटा फंक्शन। तो इसको मैं इंटीग्रल मान लेता हूं, ये इंटीग्रल जो गिवन है। तो अब यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। यहां मैं पुट करूंगा इस एक्स स्क्वायर को जेड, ताकि इसका एक सिंगल पावर वाला वेरिएबल बन सके, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या चाहिए था, एक्स टाइप का चाहिए था, तो इसको हमने जेड पुट कर लिया। अगर आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये पावर 2 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी जेड। अब ये अंडर रूट जेड है, अंडर रूट जेड का आपको पता होगा, तो 1/2 अंडर रूट जेड होता है, इनकी पावर 1/2। इस तरीके से ये डेरिवेटिव होगा। डी जेड जाएगा उधर, तो जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2 जेड की पावर 1/2 और यहाँ डी जेड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल ये क्लास 12th का टॉपिक है, इंटीग्रेशन ये आपको आना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, अब देखो, अब ये जेड में चला गया तो लिमिट भी चेंज होगी। तो एक बार लिमिट को और चेंज कर लेते हैं इससे पहले। अब यहां से देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज z की वैल्यू क्या होगी, अगर x 0 है तो ऑब्वियस सी बात z भी क्या होगा, 0। अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1, दिस मीन्स z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो z की वैल्यू भी क्या होगी, 1। इनकी z में चेंज करने से लिमिट भी चेंज नहीं हुई, तो ये जो इंटीग्रल आया वो क्या आया, 0 to 1। अब ध्यान से समझिए, x की जगह आपने ये पुट करना है 1/2, और ये है x, तो z की पावर 1/2 की पावर ये क्या है, l-1 होगा। उसके बाद इनटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड है, तो ये क्या हो गया, जेड, इसकी पावर m-1 और dx। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 to 1। अब जेड की पावर क्या बनी, जेड की पावर बनी यहाँ l/2 माइनस 1/2, l/2 माइनस 1/2, ऐसे, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू में क्या है, 1 माइनस जेड की पावर m-1 dx। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ कुछ आपको बीटा फंक्शन जैसा दिख रहा है, कि यहाँ एक सिंगल वेरिएबल की पावर में कुछ है, और यहाँ 1 माइनस वही वेरिएबल की पावर में कुछ है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको एक चीज और देखना, dx की जगह वैल्यू पुट करनी थी। अब देखो, ये तो सारा किस में चला गया, z में, लेकिन यहाँ हम dx थोड़े ना लिख सकते हैं। एक चीज और रहेगी, यहाँ dx की वैल्यू, अब जो dx है, dx ध्यान से देखिए, वो ये है, dx को मैं लिखूंगा 1/2, और ये z की पावर 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगी, तो z की पावर -1/2 और dz, क्योंकि ऑल ओवर z में चलना चाहिए, तो यहां भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इस 1/2 को तो कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर निकाल लेता हूं। उसके बाद ये क्या है, z की पावर -1/2 और dz। अब देखो, यहाँ z की पावर, ये z बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 z की पावर ये l/2 -1/2 और -1/2, तो माइनस का क्या होगा, 1, और ये क्या है, 1 माइनस जेड की पावर m-1 और dz। अब देखो, अब ये कंप्लीटली उस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ फॉर्म में तो था, लेकिन dx रह गया था, यहाँ dx की वैल्यू पुट कर दी हमने, एक वेरिएबल की पावर समथिंग, उसके बाद 1 माइनस वो वेरिएबल और उसकी पावर समथिंग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये क्या है, बीटा फंक्शन है, इसमें एक जोड़ दो, तो ये एक जोड़ोगे तो क्या बना, l/2, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, n। देखो भाई, ये बीटा फंक्शन में जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यही तो कहती थी कि जो बीटा mn होता है, यहाँ m और n लिखा होता है, तो mn होता है तो यहाँ m-1 पावर करके आता है, यहाँ n-1 पावर करके आता है, तो इसी एक किस में चेंज हो गया, बीटा फंक्शन में।
बस सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे वाले पार्ट देखते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, एक्स टू द पावर एम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन डी एक्स, जहां एम एन -1 से ग्रेटर हो गई, इसका कोई खास मैटर नहीं होता। अब हमें क्या चाहिए, यहां तो एक्स है ही, जो मर्जी हो, यहां भी एक्स चाहिए था, लेकिन ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या करेंगे, वही पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को जेड, ताकि एक्स की वैल्यू अंडर रूट जेड यानी कि जेड की पावर 1/2 हो जाए, सिंपल। अब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डीएक्स डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 1/2 और जेड की पावर -1/2 और ये क्या होगा डी जेड, इधर लगा दिया। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो वही सेम चीज, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अभी पीछे वाला हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू पुट की है, तो z भी क्या होगा 0। जब x की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है z भी क्या होगा 1, यहाँ पुट करके देख सकते हो आप, इसमें तो कोई खास इश्यू है ही नहीं। तो अब जो इंटेग्रल की वैल्यू चेंज हुई वो 0 से 1 ही रही, ये तो अब पुट करना है, x की पावर m है, लेकिन x को मैंने रखा है z की पावर 1/2, तो z की पावर 1/2 की पावर में m। अब उसके बाद 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या है, उसको तो z बना दिया हमने, की पावर क्या है n, अब क्या रह गया dx, यहां क्या था dx, dx की वैल्यू ये वाली आई, इनकी 1/2, ओ ये यहाँ नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1/2 अंडर रूट जेड होता है। उसके बाद अब ये जो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1/2 पावर, और ये क्या होगा डी जेड। तो पावर को कंबाइन कर लेते हैं 0 to 1, ये z की पावर m/2 है, ये माइनस का 1/2 है, ये 1/2 बेचारा जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, तो z की पावर क्या बचा m/2 माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस जेड की पावर n, और ये क्या होगा dz। अब देखो ऐसा ही हो गया बीटा फंक्शन जैसा, z की पावर समथिंग और 1 माइनस जेड की पावर समथिंग, तो अब सिंपल इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल को 1/2, ये बीटा फंक्शन हो गया, इसमें पावर एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे m/2 तो एज इट इज रहेगा, और माइनस का 1/2 प्लस 1 तो क्या हो गया +1/2, कोमा इसमें एक पावर ऐड करोगे तो क्या हो गया n+1, तो ये बीटा फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें से एक पावर कम करके लिखते हैं ना। तो ये वाला हो गया अभी हमारा सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट का ये बीटा फंक्शन बनेगा। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, जैसे आप कैलकुलेट करोगे हो सकता है आपको इंटीग्रेशन ना याद आए या कोई वैल्यू पुट करना भूल जाए, उस वजह से आंसर गलत आएगा, वरना तरीका हर जगह ये रहेगा। अब आते हैं थर्ड पर, 0 to 1 लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 5। अब ये अलग सा आ गया, ऐसे क्वेश्चन देख के हमें लगता है इसमें क्या करें, इनमें तो चलो ठीक आइडिया लग रहा था, यहाँ एक्स स्क्वायर था, इसको सिंगल पावर में लेके आना था तो जेड पुट कर दिया यहाँ, अब यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ भी मैं पुट कर देता हूँ, थर्ड पार्ट में मैं पुट करता हूँ एक्स की पावर 5 को जेड, क्योंकि यही सबसे बड़ी पावर है, इसी को हटाना है यहाँ से, एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अब यहाँ से x की जो वैल्यू बनी वो बनी z टू द पावर 1/5, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो dx इक्वल टू 1/5 पावर आगे z की पावर 1/5 -1 करना है, डेरिवेटिव का सिंपल रूल, 1/5 में से 1 माइनस करोगे बचेगा माइनस का 4/5, देखो भी इतना आपको पता होना चाहिए, और ये होगा dz। अब हमें वैल्यू चेंज करनी है, क्या करनी है वैल्यू चेंज, यानी कि लिमिट चेक करनी है, व्हेन x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z की वैल्यू क्या होगी, x 0 रखो तो z भी क्या होगा 0, x की वैल्यू 1, 1 की पावर 5 तो z भी क्या आया 1, तो इनकी लिमिट भी बीटा फंक्शन वाली ही रहेगी, 0 to 1, चेंज हो जाती तो गड़बड़ था। तो यहां से इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, लिमिट आई 0 से 1 ही, z में जब चेंज करोगे तो x का स्क्वायर है और x ये है, तो ये हो गया z की पावर 1/5 का स्क्वायर, जो जगह जिस जगह है वही लिखेंगे हम। अब ये क्या 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 को हमने क्या लिखा z, और ये अंडर रूट है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पावर क्या है 1/2, अंडर रूट का तो अर्थ ये होता है। फिर बारी आई dx की, dx की वैल्यू ये है इनकी 1/5, ठीक है भाई, z की पावर -4/5 और dz, ऐसा लिख दिया हमने, क्लियर है। अब इसको देखो 1/5 कॉन्स्टेंट है, इधर ले आओ, तो 1/5 तो आया बाहर, 0 to 1। अब ये जो मैंने लिखा है इसको बाद में लिखेंगे, z की पावर क्या है 2/5 और ये क्या है माइनस का 4/5, इनकी 2/5 और माइनस का 4/5, तो जब इसको ऐड करोगे बेस सेम में पावर ऐड होगी तो क्या बचा माइनस का 2/5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ z की पावर -2/5,
और ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस जेड की पावर 1/2, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2 और dz। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ बीटा फंक्शन जैसा हो गया z और इनटू में 1 माइनस जेड की पावर समथिंग, पावर जो मर्जी हो। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इंटेग्रल इक्वल टू 1/5 बीटा फंक्शन किसका, -2/5 में 1 ऐड करो, -2/5 प्लस 1, तो 5 2 -2 यानी कि कितना हो गया 3/5, माइनस के 1/2 में 1 ऐड करो तो प्लस का 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या बन चुका है, बीटा फंक्शन। तो अब ये बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने सारे फंक्शन बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करने हैं बड़े आसान तरीके से। उसके बाद जो पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट बचते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल ही ना हो तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि 1 माइनस के यहाँ जो लिखा होता है ना उसी को जेड पुट कर लिया ज्यादातर में, लेकिन कई सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं स्टेटमेंट पर भी, कहीं ये समझो ये सभी के लिए बता दिया। लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन अटके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही डाउट आए तो मैं उनकी पीडीएफ अटैच कर दूंगा, लेकिन आपके कमेंट देखने के बाद डायरेक्टली पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। अगर डायरेक्टली चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहां बच्चे इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एम एन बीटा एन एम इक्वल टू होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। जो ये इंटीग्रल गिवन है, ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 x की पावर 3 और 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 dx, आपको देख के लग रहा है कि बीटा फंक्शन की फॉर्म में है, x और 1 माइनस एक्स पावर जो मर्जी हो। तो ये अगर बीटा फंक्शन की फॉर्म में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बीटा यहाँ क्या आया 3 + 1 कोमा यहाँ क्या आएगा 4/3 + 1 और dx, ये ऐसा आ जाएगा, दोनों पावर में +1 कर दिया। अब सॉरी dx तो वैसे लिखा गया है, तो ये बीटा फंक्शन हो गया। अब बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एम एन लिखो या एन एम लिखो दोनों बराबर होता है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं। तो बीटा यहां लिखा मैंने 4/3 + 1 और कोमा यहाँ आया 3 + 1 यानी कि 4, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब इसको बीटा फंक्शन, अब देखो यहां से यहां तक आने के लिए हमने बीटा प्रॉपर्टी का यूज किया, ये बीटा वाली प्रॉपर्टी है जो बीटा फंक्शन की। तो अब यहां से इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 to 1 इंटेग्रल, ठीक है ना, जो x की पावर होगी यहां से 3 और 4 7/3 और सॉरी ये 7/3 लिख दिया, एक घटा के लिखी जाती है। तो दिस मीन्स यहां पे जो पावर आएगी 4/3 और 1 माइनस एक्स, यहाँ 4 - 1 करोगे यानी कि ये जैसे 3 लिखा हुआ था ये 3 आएगी और dx, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, कई बार हो जाता है। अब इसको हमें इवेल्युएट करना है, बस इंटीग्रेशन निकालना है इसका, जैसे क्लास 12th में निकालते थे। तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन निकालना। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन कर देंगे। x की पावर 4/3 बाहर, a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्केयर और b, 3a का स्केयर और b, अब प्लस फिर आता है 3a और b का स्केयर यानी कि x स्केयर, और ये हो गया dx। सिंपल इंटीग्रेट करना है हमें। अब 0 से 1, x की पावर 4/3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 4/3 आया, माइनस x की पावर देखो 4/3 और प्लस का 3, 4/3 में 3 ऐड करना है, 3 3 जा 9 और 4 यानी 13/3 हो गया, माइनस 3, x की पावर 1 ये है 4/3 है, 4 और 3 7/3 हो गया, प्लस सॉरी x तो लिखना ही भूल गए, तो 3 और x की पावर में है। अब यहाँ 3 x की पावर 2 और 4/3 दोनों को ऐड करो, 3 2 जा 6 और 4 यानी कि x की पावर 10/3। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/3 में 1 ऐड करोगे तो 3 और 4 7/3 और डिवाइड में 7/3 आएगा, उसका बना दूंगा मैं 3/7 माइनस साइन x की पावर देखो 13/3 है, 1 ऐड करोगे 13 और 3 16/3 और यहाँ 16/3 नीचे आएगा, वो हो गया 3/16। यहाँ नेगेटिव है, 3 पहले से लिखा है, x की पावर 7/3 है, 7/3 में 1 ऐड करोगे 3 और 7 10/3 हो गया और 10/3 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/10, ये हो गया, प्लस 3 एज इट इज, x की पावर 10/3 है, 10/3 में 1 ऐड करोगे
तो x की पावर थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, x की पावर 13/3 और 13/3 नीचे लिखोगे तो 3 में 13। अब ये आ गया इंटीग्रेशन। सिंपली आपने क्या करनी है, 0 से 1 लिमिट पुट कर देनी है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे आप 1 लिमिट पुट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दो सभी में, तो आंसर क्या आएगा, 3/7 माइनस 3/16 माइनस 9/10, 9/10 होगा प्लस 9/13। ये क्योंकि x को तो 1 हो गया हर जगह। जैसे ही आप माइनस करके यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करके इसको माइनस करोगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। यानी मेनली हमारा क्या बचा, ये वाला आंसर बचा, ठीक है ना। अब इसको आपने खुद से सोल्व करना है। पीछे जो आंसर दे रखा है, कहीं आप पता क्या करेंगे, यहां तक सोल्व कर दिया, डायरेक्टली आंसर लिख दिया। एक बार सोल्व करो, वेरीफाई करो, आपकी बुक के पीछे जो आंसर गिवन है वो ये है 2437280। शायद, मुझे यही, मैंने यही देखा था, तो शायद यही हो। तो आपने एक बार इसका एलसीएम वगैरह लेके ये वेरीफाई कर लेना है। कहीं आप समझो सर एलसीएम तो आपने लिया नहीं, सोल्व नहीं किया, अब आप भी 5th 6th में तो है नहीं, तो ये चीजें आपको सोल्व करवा के दिखानी पड़ेगी। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से सोल्व करके देख ले, वेरीफाई कर ले कि यही आता है या फिर नहीं। अगर नहीं आए तो मेरे को भी बता देना कमेंट में, कुछ मिस्टेक हुई मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड, सो दैट इफ mn ग्रेटर देन 0 देन a to b लिमिट है x माइनस a to the power m minus 1 b माइनस x to the power n minus 1 dx इक्वल टू दिस फंक्शन इनटू बीटा mn होगा भाई, ये हमें शो करना है। तो प्यारे बच्चों जो इंटेग्रल हमें गिवन है, इंटेग्रल वो ये है a to b x माइनस a टू द पावर m माइनस 1 b माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx। इसको हमें ये शो करना है, यानी कि इवेल्युएट करना है इसको। तो इवेल्युएट करना है तो डायरेक्टली ये होगा नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पुट कर देता हूं x माइनस a को, मैं पुट कर देता हूं b माइनस a और इंटू में z। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या मतलब, कुछ भी पुट कर दिया, आपने x को z क्यों नहीं पुट किया। तो x को z पुट करेंगे तो बेवकूफों वाला काम हो गया, x लिखो z लिखो, बात तो एक ही है। कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए और ये कॉमन आ पाए। तो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, नहीं जब आप इन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है, अभी इसमें ए पुट होगा, इसमें ए पुट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम देखते हैं आपको कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में आ रहा है सर यही क्यों पुट किया, आपने x प्लस ए क्यों नहीं पुट किया। अब उनसे आप ये सवाल करें x प्लस ए है कहीं इसमें, नहीं है। तो देखिए इसको अब, तो यहां से x a हो गया पॉजिटिव प्लस b माइनस ए और हो गया z। डेरिवेटिव करेंगे, आ गया dx, a का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट और ये क्या हो गया dz, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, लिमिट a टू b है, लिमिट a टू b है। अब बीटा फंक्शन वाली लिमिट चाहिए, ध्यान से समझे। अब when x इज इक्वल टू a दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, अब आपको कुछ समझ में आएगा कि जैसे ही मैं x को a पुट करता हूं a माइनस ए 0, तो z की वैल्यू क्या हो जाती है 0, क्योंकि हमें बीटा फंक्शन में 0 to 1 ही लिमिट चाहिए, 0 to 1 ही लिमिट चाहिए। अब जैसे ही मैं x को b पुट करता हूं, x को b मैंने पुट किया तो क्या बना b माइनस ए, और b माइनस ए से a कट गया, तो क्या बचा z इज इक्वल टू 1। यानी कि अब देखो बीटा फंक्शन की लिमिट बन गई कि नहीं, इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिखा था। लेकिन ये कुछ चीजें आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पता चलेगी, हाँ भी ऐसा क्यों होता है। अब आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया भाई, यही वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि ये बीटा फंक्शन बनाने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात कुछ ऐसी वैल्यू जो आपको लेके आनी पड़ेगी कि ये लिमिट 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाए, जो a to b है। क्लियर है। अब लिखते हैं इसमें इंटेग्रल, अब लिमिट कन्वर्ट हो चुके हैं 0 to 1 में, x माइनस ए की जगह मैंने ये पुट किया है, तो ये बनेगा b माइनस ए की पावर अलग से m माइनस 1 और z की पावर m माइनस 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये लिख दिया। b माइनस एक्स है तो b माइनस एक्स की वैल्यू, ये क्या हुआ माइनस ए, ये क्या हुआ ये भी नेगेटिव, b माइनस ए और z ऐसे। अब बारी आती है dx की, dx जी ये बैठे हैं b माइनस ए और dz। अब देखिए ध्यान से, b माइनस ए की पावर m माइनस 1 या प्लस 1 है, दोनों की पावर ऐड करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी,
तो b माइनस ए की पावर मेरे ख्याल से ओनली m बचेगी, क्योंकि प्लस वन माइनस वन यहां से कट गया। यहाँ आया z की पावर m माइनस वन। अब इसको सोल्व करते हैं। b माइनस ए माइनस का बी जेड माइनस माइनस प्लस का ए जेड, और ये हो गया डी जेड। तो ये जो कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर लिख लेते हैं, b माइनस ए की पावर m, ठीक है ना, इंटीग्रल 0 टू 1 जेड की पावर m माइनस वन। अब इसमें देखिए इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस जेड। इनमें से b कॉमन आ रहा है, b माइनस जेड। यानी कि इस वाली चीज को अगर मैं यहाँ अलग से लिखूं, ध्यान से समझिए, मैंने ये लिखा b माइनस ए माइनस बी जेड और प्लस में ए जेड। मैंने इन दोनों में से b कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से 1, यहाँ से माइनस का z। मैंने इन दोनों में से माइनस का a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा प्लस का 1 और यहाँ माइनस का z। तो दोनों जगह से माइनस 1 माइनस जेड कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा b माइनस ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि फैक्टर बना के। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये लिखा मैंने b माइनस ए। अब देखो इसकी पावर भी था कुछ n माइनस वन था, जो मैंने लिखी नहीं, n माइनस वन। यहाँ पावर में n माइनस वन था, ध्यान रखना ये पावर भूल जाओ मेरी तरह। तो b माइनस ए की भी पावर n माइनस वन बनेगी, और जो ये बना है 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड की पावर भी n माइनस वन और डी जेड। अब ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, फिर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो b माइनस ए की पावर m तो यहाँ था, n माइनस वन यहाँ है, तो ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया। अब 0 टू 1 ये क्या बना z की पावर m माइनस वन और 1 माइनस जेड की पावर n माइनस वन डी जेड। अब भी बड़े ईमानदारी से आप बता सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है b माइनस ए की पावर, ये तो एज इट इज है। अगर आपने देखो थोड़ी सी भी सीखी है ना मेरे से, यानी कि ये टॉपिक बीटा फंक्शन, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। आप बोलोगे सर इतने भी बेवकूफ नहीं है, हम इसको लिख देंगे बीटा m कोमा n। तो मेरे ख्याल से यही आपको प्रूव करना था, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से यानी कि चीजें कहाँ क्या पुट करनी है वो आपको ये क्वेश्चन बताता है। आप ये नहीं कि कुछ भी अंतर्यामी है कि पुट x इज इक्वल टू भगवान शिव शंकर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। आपको पुट उसी तरीके से करना पड़ेगा कि ये बीटा फंक्शन जैसी शक्ल बना के खड़ा हो जाए, और आप सीधा ही पहचान दो ये खड़ा भी बीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके के कंसेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट लिमिट है 0 टू n 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n x की पावर t माइनस वन डी एक्स इक्वल टू होगा n टू द पावर t बीटा t n प्लस वन की फॉर्म में इसको हमें शो करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो 0 टू n लिमिट है 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n x की पावर t माइनस वन डी एक्स गिवन है। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बोल बोल कर कुछ बता रही है, जैसे सीआईडी में सिखाते हैं, सीआईडी एसीपी प्रद्युमन आपको याद होगा कि ला से भी बहुत कुछ बोलती है, फोरेंसिक, यानी कि ये हमारी लाश है। अरे कहने का मीनिंग स्टेटमेंट हमें बहुत कुछ बताती है कि जो x बाई एन है ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ ना कुछ z बना दो, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे x बाई एन को z, ताकि ये 1 माइनस जेड की फॉर्म में हो जाए। बाकी दूसरे वाले तो बना ही देंगे हम कुछ ना कुछ। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एन जेड, डेरिवेटिव करोगे dx, n एक कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव हुआ dz। अब उसके बाद हमें लिमिट चेंज करनी होती है व्हेन x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज z की वैल्यू क्या होगी, x को 0 रखोगे तो z भी क्या हो गया 0। x की वैल्यू अगर n हुई तो देखो n बाई एन, z की वैल्यू क्या होगी 1। इस चीज का खास ध्यान रखना आपने। तो जो इंटेग्रल है वो चेंज हो गया 0 टू 1 में। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स बाय एन को क्या लिखोगे z की पावर n, ठीक है ना। अब x है, x की जगह क्या लिखोगे nz, nz की पावर t माइनस वन है, तो n की भी पावर t माइनस वन, z की भी पावर t माइनस वन। अब dx, dx की जगह क्या है n dz। अब ये वाला n और ये वाला n कॉन्स्टेंट है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी t माइनस वन और प्लस वन, तो ये n कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, ठीक है ना। n की पावर क्या बची t बची। 0 टू 1 लिमिट है, यहां क्या बचा 1 माइनस जेड, इसको पहले लिख लेता हूं मैं। अब देखो z की पावर क्या बची हुई, z की पावर t माइनस वन बचा, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। यहां क्या बचा 1 माइनस जेड की पावर n
और क्या हो गया dz। तो सिंपल सा है, ये चेंज हो गया। तो यहाँ क्या बना n की पावर t, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा, इसमें 1 ऐड करोगे क्या बनेगा t, इसमें 1 ऐड करोगे क्या बनेगा n प्लस 1। तो ये आ गई इंटेग्रल। अब ध्यान से देखिए, क्या यही हमें प्रूव करना था? यस, यही प्रूव करना था। दिस मीन्स ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब ये दूसरे वाली फॉर्म आना स्टार्ट हो गई है। 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर में कुछ है और 1 प्लस एक्स की पावर में कुछ है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए थी कि इंटेग्रल 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx को हम क्या लिखते थे? बीटा mn लिखते थे। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इंटेग्रल है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। इंटेग्रल इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स। अब ये जो 3 है ना, इसको मैं लिखता हूं 4 माइनस 1, और जो 1 प्लस एक्स है इसको मैं लिखता हूं 4 प्लस 3 और dx। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मेरे ख्याल से ये 4 काम कर रहा है m का, ये देखो यहां भी क्या है m, ये 3 काम कर रहा है n का, ठीक है ना। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं कि ये बीटा mn फंक्शन है भी, वही वाली फॉर्म होगी कि नहीं जो आपको पढ़ाई थी। अब बीटा mn फंक्शन है तो बीटा mn का एक और तरीका है लिखने का, फैक्टोरियल फॉर्म में। बीटा mn क्या होता है? m माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो mn की फॉर्म है, m की जगह क्या रखेंगे हम? 4, m की जगह 4, n की जगह क्या रखेंगे? 3। अब देखो यहां भी क्या बनेगा? 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n, यानी कि 4 प्लस 3 और माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर आपको ये वाली फॉर्म याद है, मैं यहां लिख देता हूं कि जो बीटा mn की फैक्टोरियल फॉर्म थी वो क्या थी? m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी आपको याद होनी चाहिए। ऊपर वाली ये जो फॉर्म थी ये भी याद होनी चाहिए, और एक वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी याद होनी चाहिए। तो सिंपल सा ही क्या बनेगा? 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट, इसको काउंट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, चेक कर लेना भी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान सा था। अब आते हैं 6 पे। 0 टू इनफाइनाइट फॉर्म दे रखी है, एक्स की पावर है माइनस 1, यानी कि 0 टू इनफाइनाइट ये वाली फॉर्म है। इसको हमें बीटा फंक्शन की फॉर्म में तोड़कर लिखना है, तो तोड़ेंगे भी इसको भी, छोड़ने वाले तो है नहीं। 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। अब ये भी हमें बहुत कुछ बताती है स्टेटमेंट। ये क्या बताती है कि अगर आप bx को az पुट कर दें तो a को मना जाएगा, नीचे 1 प्लस z बन जाएगा और ऊपर भी कुछ z की फॉर्म में बन जाएगा। ये वाली फॉर्म बन जाएगी क्योंकि 1 प्लस x की फॉर्म चाहिए। तो यानी कि स्टेटमेंट ही हमें बहुत कुछ बताती है। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं bx को az, bx को az। दिस मीन्स x इक्वल टू a बाई बी जेड, देन dx इक्वल टू a बाई बी कॉन्स्टेंट और z का dz। अब व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x 0 है तो ऑब्वियस सी बात है z भी 0 होगा। जब x इनफाइनाइट है, x है इनफाइनाइट, तो z की वैल्यू क्या होगी? अगर x इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को a बाई बी डिवाइड में जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट। अब आपको लग रहा होगा सर ये 1 क्यों नहीं हुआ? ये 1 वाली फॉर्म नहीं, इनफाइनाइट वाली फॉर्म जा रही है। तो चलो इनफाइनाइट कर लेते हैं। इंटेग्रल लिमिट तो वही रही 0 टू इनफाइनाइट। x की जगह देखो क्या लिखोगे? a बाय बी, और x की पावर m माइनस 1 है तो a बाय बी की भी पावर m माइनस 1, और z लिखना है ना a बाय बी जेड, तो z की पावर भी m माइनस 1। ठीक है, ये तो लिख दिया। नीचे आओ, a प्लस बी एक्स है, a तो आ गया कॉमन, बी एक्स की जगह क्या पुट करना है? ए जेड, तो a प्लस ए जेड, a कॉमन आ गया तो a की पावर m प्लस 1 तो हो गया बाहर, अंदर m प्लस n, और अंदर क्या बना? 1 प्लस, अब bx की जगह ए जेड पुट किया था तो ओनली z बचेगा, इसकी भी पावर क्या बचा? m प्लस n। अब बारी आती है dx, dx की जगह क्या लिखोगे? a बाई बी और dz। तो अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी, इस a को इकट्ठा कर लेते हैं। a की पावर m माइनस 1 यहाँ से प्लस 1 यहाँ से, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गए तो a की पावर m बचा, और m
प्लस एन यहाँ है, तो ए की पावर एम ऊपर बच रहा था, दोनों नेगेटिव जाएंगे तो माइनस एन हो गया। अब बी की पावर देखो, ऊपर बी डिवाइड में है m-1 और यहाँ b की पावर 1 है, यानी कि ये डिवाइड में b इधर लिखा हुआ है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे इनटू में, ऊपर b की पावर क्या m बचेगी तो b की पावर -m बची। ध्यान से समझना अब इसको, b की भी पावर m-1 है लेकिन डिवाइड में ये वाला b इधर समझो, b की पावर m-1 और ये प्लस का 1 कट गया, b की पावर m बचा, मैं ऊपर लेके गया b की पावर -m, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके साथ में लिखा हुआ है z की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस z की पावर m प्लस n और dz। अब ये जो कॉन्स्टेंट वाला खेल खत्म कर देते हैं, -n और -m, तो 1 बाय ये a की पावर क्या हो गया m, b की पावर क्या हो गया m, क्योंकि दोनों डिवाइड में लिख दिए पॉजिटिव हो गए। और प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये कुछ आपसे बोल बोल के कह रहा है, ये अपनी पहचान बता रहा है। पहचान कौन सी, इनफाइनाइट फॉर्म वाली, ये देखो x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस n, वही है, x की जगह z लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा mn लिख सकते हो, तो ये इंटेग्रल हो गया। यही हमें बताना था, इसको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करके बीटा फंक्शन की फॉर्म में। तो ये हुआ भी आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देख के आपको डर लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है, भोला सा मासूम सा। कैसे, वो देखिए ध्यान से, बड़ा 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है, फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और यहाँ इस तरीके से इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख लो, सिंपल सा। जैसे 0 टू इनफाइनाइट अलग अलग डिवाइड करोगे, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, प्लस में 0 टू इनफाइनाइट ये लिमिट अलग से जाएगी, x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। अब अगर आपको याद हो, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, बीटा फंक्शन के, तो ये क्या बना, बीटा mn प्लस ये भी क्या बना, बीटा mn, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 2 बीटा mn। मासूम सा भोला सा क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे पे आते हैं, जब दूसरे पे आएंगे तो बीच में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि 0 टू इनफाइनाइट, इसको हम लिखेंगे अलग अलग डिवाइड करके x टू द पावर m-1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, माइनस 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n-1, ये x है भी, समझ लेना, कई बार x है ना मेरे एक जैसे लगते हैं, तो 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तो प्यारे बच्चों ये भोला सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बीटा mn माइनस ये भी क्या हो गया, बीटा mn, दोनों सेम क्वांटिटी को घटाते हो तो क्या होगा, 0। तो एकदम मासूम, बहुत ही ज्यादा मासूम। अब है खतरनाक दिखने वाला मासूम क्वेश्चन, खतरनाक दिखने वाला मासूम क्वेश्चन। वो मासूम और भोला क्यों बोला है, क्योंकि इसने बोल रखा है इसको ये पुट करना है, कुछ भी नहीं सोचना आपने, अकॉर्डिंग टू रूल चलो, क्वेश्चन सोल्व। तो आते हैं अभी इस भोले भाले चेहरे पर बोर्ड को 50-50 करके, है ना। तो ये बोल रहा है भी इसको ये पुट करो, वेयर कॉन्स्टेंट ए इज सुटेबली सिलेक्टेड, इस लाइन का बहुत ज्यादा गहरा मीनिंग है भी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इतना गहरा है कि ये ना लिखा होता ना तो ये हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, बड़ा टिपिकल हो जाता। तो बताते हैं कैसे, आते हैं पहले इसको क्या पुट करना है, मैं यहां लिख देता हूं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, हाँ ठीक है, सोल्यूशन ऐसे लिख दिया। तो पुट हमें करना है x अपॉन 1 माइनस एक्स को ए जेड अपॉन 1 माइनस जेड, मेरे ख्याल से ये है क्रॉस मल्टीप्लाइंग x माइनस एक्स जेड इक्वल टू ए जेड माइनस ए जेड एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूं वैसे ही बेफालतू में। उसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ z, इस x वाले को इधर ले आओ, x माइनस एक्स जेड प्लस ए जेड एक्स इक्वल टू ए जेड, एक्स सभी में से कॉमन, यहां से क्या बचा 1 माइनस जेड प्लस का ए जेड इक्वल टू ए जेड, ये जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आई ए जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड, क्योंकि x की जगह पुट भी तो करना है अभी। फिर बात आती है लिमिट चेंज करने की, यहां 0 टू 1 है, यहां 0 टू 1 लिमिट है, 0 टू 1 लिमिट है, तो जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करेंगे z क्या हो जाएगा 0। लेकिन एक समस्या खड़ी होगी,
एक समस्या आन खड़ी होगी। वो कैसे? जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। az से az कट करे तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। तो ये तो समस्या ही नहीं है, वैसे बोल रहा था मैं। तो हम क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, ये दोबारा भी x लिखा गया भाई, z की वैल्यू भी क्या होगी? 0। ध्यान से समझिए, x यहाँ 0 डालिए, ये 0, ये इधर 0 हो गया, az इक्वल टू 0, तो z भी क्या बचा? 0। x को आप 1 बना दो। जैसे ही आप x को 1 लिखोगे, इधर ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस जेड प्लस az इक्वल टू az। az से az कटा, 1 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या होगी? 1। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूं, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये ना समझ में आए, x की जगह 1 लिखो और z की वैल्यू निकाल लो, बेहद ही आसान है। तो चलो भाई, लिमिट भी वही रही 0 से 1, ठीक है ना, क्योंकि बीटा बनाना है ना, क्योंकि लिमिट चेंज होगी तो वो बीटा नहीं बनेगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, देखो ये खतरनाक सी दिखने वाली वैल्यू, खतरनाक है ना, निकाल लेते हैं, कोई ना। खतरनाक को बना देंगे टोटली आसान। कैसे? वो देखिए, x की पावर माइनस का 1/3 है, x बेचारा पड़ा है यहां, तो रख दो 0 to 1। ध्यान से समझिए, लेकिन 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 एक स्टेप हम भूल गए। वो क्या भूल गए? मैं अभी बताता हूं। हमने dx नहीं निकाला, क्योंकि dx की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो dx निकाल देते हैं इस साइड। तो यहां से dx इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई, u बाय v यानी कि कोसेंट रूल। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस जेड प्लस ए जेड, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे ए जेड का ए बनेगा माइनस साइन। अब ऊपर वाला एज इट इज ए जेड, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का 1 का 0 माइनस जेड का माइनस 1 ए जेड का प्लस का ए, और इनके साथ लग जाएगा बेचारा डी जेड, ठीक है ना। अब इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। जो dx बनेगा, ये क्या बना? a माइनस का ए जेड प्लस ए स्क्र जेड, यहां से माइनस माइनस प्लस का ए जेड और माइनस का ए स्क्र जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, और ये डी जेड। ध्यान से देखिए, माइनस ए जेड प्लस ए जेड, ए स्क्र जेड नेगेटिव पॉजिटिव है, अकेला ए बचा, तो जो dx की वैल्यू आई वो क्या आई? ए डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई भी, तो ये dx हमने निकाल लिया। अब dx प्यारे बच्चों निकाल लिया है, तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सामने ऐसे लगेगा, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इंटेग्रल वैल्यू क्या आएगी? 0 to 1 एज इट इज। शुरू में है x, तो x की जगह ये वाला डाल दो भाई। तो मैं इसको अलग मार्कर से ऐसे लिख देता हूं, ये हमारा है x, ये हमारा है dx जो हमें चाहिएगा। बादल बना देते हैं इस पे, ठीक है ना, ताकि बरसात समय पे हो। तो z जो x की वैल्यू है ये है, रख दी भाई, ए जेड अपॉन ए जेड की पावर क्या लिख देंगे? माइनस का 1/3, अलग अलग लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर माइनस 1/3। तो पहला, आगे मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एक्स करना है, एक्स तो ये है भी इतना बड़ा माइनस, यस, ए जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर माइनस 2/3, ये भी लिख दिया। आगे फिर है 1 प्लस 2 इंटू में एक्स की वैल्यू ये क्या है? तो 2az अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर माइनस 1। अब dx भी है, dx ये रहा। काश आज डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इधर ऐसे कॉपी कर देता, वरना लिखना पड़ेगा ना। अब ए डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा है क्या हो गया ये, इसको कौन सोल्व करेगा? हम तो छोड़ के आ जाएंगे, ये 2.5 नंबर में आता है सिर्फ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ a की पावर माइनस का 1/3 है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 0 to 1, यहाँ a की पावर माइनस का 1/3 इंटू जेड की पावर माइनस का 1/3 अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर माइनस 1/3। ओके, यहां से देखिए एलसीएम जब आप ये लोगे तो 1 माइनस जेड एज इट इज प्लस का ए जेड, और ये माइनस का ए जेड कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस जेड ओनली की पावर माइनस 2/3, डिवाइड में तो ये है एलसीएम है,
तो 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर यहां भी माइनस का 2/3, ऐसा हो गया। ऐसे यहां जब एलसीएम लोगे, ऊपर ध्यान से देखो क्या बचेगा, 1 माइनस जेड प्लस का ए जेड और प्लस का 2 ए जेड, 3 जेड हो गया। तो ये बना 1 माइनस जेड और प्लस का 3 ए जेड की पावर -1, नीचे क्या है 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर -1। अब ये रह गया ए अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर 2 और ये डी जेड। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, आपको लग रहा होगा लेकिन मेरे को लग रहा। अब ध्यान से देखिए 0 to 1, ए कहाँ कहाँ है, ए कहाँ कहाँ है, ए बेचारा यहाँ पे बैठा है, ए बेचारा यहाँ पे बैठा है, ओनली न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो ए की पावर माइनस का 1/3 और प्लस का 1। अब देखिए इधर इधर इमेजिनेशन, -1/3 प्लस 1 3 -1 2/3, ठीक है हो गया ना। तो ए टू दी पावर 2/3 एज इट इज, बाहर है कॉन्स्टेंट है। सबसे बड़ा खेला हो गया यहाँ क्या, देखो ये जो डिनोमिनेटर सारी जगह सेम है, पावर ऐड कर दो, -1/3 और -2/3, 3 एलसीएम -1 -2 -3/3 माइनस का 1 हो गया, -1 पावर -1 -2 और +2 पावर 0। अब बोलोगे सर पावर 0, कईयों को लगेगा 0 हो गया, 0 नहीं, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो डेनोमिनेटर हो गया 1। अब यहां से क्या बचा, z की पावर -1/3, यहां से देखिए क्या बचा 1 माइनस जेड की पावर -2/3। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद 1, इनमें से जेड कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो, जेड जैसे ही कॉमन लिया और जेड भी मैं ले लेता हूं प्लस का, तो यहां से बचा -1 और प्लस का 3 की पावर -1 और डी जेड। अब पता है क्या है, ये तो हमारा बन रहा है बीटा फंक्शन और ये है कबाब में हड्डी, ये वाली ये है कबाब में हड्डी, कहावत सुनी होगी ना। अगर ये कबाब में हड्डी 1 हो जाए ना, सही में एक क्वेश्चन ही बन जाता। तो ये कबाब में हड्डी 1 कब होगी, ये 1 कब होगी, जब ये कंप्लीट वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जेड से मिलता हुआ ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 की पावर -1 1 होता है। तो ये 0 कब होगा, इनकी -1 प्लस 3a इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू 1, इनकी a इक्वल टू 1/3, इनकी a इक्वल टू 1/3 पे 0 होगा। अब इस लाइन का मीनिंग समझ रहे हैं आप, ए आप सुटेबली सेलेक्ट कर सकते हैं बीटा फंक्शन बनाने के लिए, तो मैं तो यही चूज करूंगा भाई, सोल्व हो जाएगा इससे। अब आपको लग रहा है सर नहीं कुछ और सोल्व करते हैं, कुछ और चूज कर लेते हैं, कर लो, आपसे 7 जन्म में नहीं सोल्व होगा ये। तो मैंने तो ये चूज कर लिया, अभी ए की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। अब आगे मैं वहां लिख देता हूं, इंटेग्रल इक्वल टू 0 to 1 a टू द पावर 2/3। अगर कबाब में हड्डी की वैल्यू a की वैल्यू 1/3 पुट करूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा फंक्शन। ये क्या बना, बीटा फंक्शन, जहां -1/3 है, तो ये क्या बनेगा -1/3 प्लस 1, -2/3 है -2/3 प्लस 1 इफ a इक्वल टू 1/3, ठीक है भाई। तो अब लिख लेते हैं i इक्वल टू, ए की वैल्यू जब आपने 1/3 पुट ही कर दी तो 1/3 की पावर 2/3, और ये क्या बना बीटा 3 - 1 2 यानी 2/3, 3 - 2 यानी कि 1/3, देखो बन गया ऐसा ही। अब आपको लग रहा है सर 9 है इधर, तो आपको तो 3 बना है, 9 ही बनाएंगे, शांति रख। तो आइडेंटिटी इक्वल टू, ओ सॉरी आइडेंटिटी कह रहा हूँ, मैट्रिक्स याद आ गई थी, इंटेग्रल 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1/9 लिख लो, की पावर 1/3 लिख लो, बात तो एक ही है, बीटा 2/3 और 1/3। ध्यान से देखिए इस a ने हमें बचा लिया, अगर a ना होता तो ये आंसर भी ना होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ a ही है। अगर a आप 1/3 सही से चूज कर लेते हो तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसने ये शुरू में बोल दिया था कि a को आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो और ये साबित कर दो। तो अपनी मर्जी तो बस ऐसा ही है भाई, ठीक है ना, हम तो ऐसे ही हैं। अगर आपको लगता है कि सर हम 1/3 के अलावा कुछ और चूज करके आंसर निकालते हैं,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता के जाना, क्योंकि मेरे को एक बात सीखने को मिलेगी आपसे कि आपने मेरे को सिखा दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही आपको बताऊं, आप भी मुझे कुछ ना कुछ बता सकते हैं। अगर आपकी ए की वैल्यू इससे अलग आई तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अलग आए या ना आए, मुझे पता लग जाएगा यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गामा फंक्शन को लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जल्दी से फिर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।